दोस्तों साथियों, जानते हो कि कितने दशक पाकिस्तान जो है वो जन्नत के नशे में चूर, 72 हूरों में चूर, और भारत को जो है आज़ादी में खलल डालता चला आया है। उसके बीज बोए हुए इस देश भारत के कोने कोने में उगाए हैं और उन पर भी जो है उनको जड़ से खोदने की भी आवश्यकता है। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि देश का जब बंटवारा हुआ तो कौन कौन से हिस्से भारत के पास थे, लेकिन नेहरू की रणनीति की वजह से कौन कौन से मामले हमारे पेंडिंग हो गए। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनकी वजह से न जाने कितने सूबे भारत में मिल गए, और नहीं तो वो सब पाकिस्तान में चले जाते। अगर नेहरू की चल रही होती पूरी तरह से तो पता नहीं कितना हिस्सा यहां से कट गया होता। तो अब ये कहीं संयुक्त राष्ट्र गया तो वहां चिल्लपों करने लगा, जहां जाता है वहां चिल्लपों करता है। यहां पर विदेश मंत्रालय ने 2 टूक में कहा, अब जम्मू कश्मीर तो छोड़ दीजिएगा, हमारा जिस पर आपने नाजायज कब्जा कर रखा है पीओके में, अब उसे खाली कर दीजिए। अच्छी तरह खाली कर दोगे, सहज स्वभाव खाली कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर हमें उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ी तो आप समझ लो आपके कितने टुकड़े हो जाएंगे। जैसे बलूचिस्तान में क्या हो रहा आजकल, कितना मानव अधिकार जो है चुड़िया पहने कहीं कोने में बैठा है। और जब इनके आतंकवादियों के सिलसिले में बोलना होगा तो घूंघट उठाएगा और फटाफट बोलेगा मानवाधिकार। अब वो नहीं बोलेगा कि यहाँ हो रहा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है वो एक बिल्डिंग बनी है, उसी में सब बैठते हैं, वहीं वह बैठे बैठे मस्त खाया करते हैं, करोड़ों की तनख्वाहें उनकी होती हैं। पता नहीं किस ख्वाब में ये रहते हैं। अरे ये संयुक्त राष्ट्र संघ को खत्म कर देना चाहिए, क्यों ये बना हुआ है। अरे बलूचिस्तान पर इतना आतंक मचाए हुए हैं, मिलिट्री शासन लग रहा है। अभी मरहा में एक बलूच है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कई गोलियां चली वो। तो सब देखने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सब देखने के लिए है। तो दोस्तों साथियों, आइए हम थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान को 2 टूक में विदेश मंत्रालय ने कहा, झूठ फैलाने के बजाय भारतीय क्षेत्र को खाली करें। आप जानते हो इस समय भारत के राजनीतिक या हमारे अधिकारी लोग जो है बहुत ही सख्त शब्दों में पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हैं। पाकिस्तान जो हमारा पीओके है उसको खाली कर दे। नई दिल्ली, पाकिस्तान जहां भी जाता है जम्मू कश्मीर पर झूठ की मनगढ़ंत बातें कहता रहता है। जैसे नहीं कहता है, एक हरजाई औरत होती है, वो जब जगह जगह जाती, दादा रात में उनका पकड़ ली ना, अरे दादा रात में घसीट ले गए। ऐसा ही पाकिस्तान की हरकत है। और वहां के लोग जो है, पाकिस्तान की जनता भूखों मर रही, कटोरा लिए घूम रही, उसको चिंता नहीं है। उसका ध्यान भटकाने के लिए ये नौटंकी किया करता है पाकिस्तान। इस पर विदेश मंत्रालय ने 2 टूक में कहा, झूठ फैलाने की बजाय भारतीय क्षेत्र को खाली करे जिस पर अवैध कब्जा कर रखा है। भारत ने कहा, सीमा पर आतंकवाद शांति व सुरक्षा में सबसे बड़ी बाधक है। 2 टूक में उसने जवाब दे दिया। और पाकिस्तान को चाहिए कि मार काट के अपेक्षा अच्छा यह है कि 100 टुकड़े न करा करके अपना दे दे। और जो उसका बलूचिस्तान और सिंध है, ये आज नहीं तो कल तो जाना ही जाना है उसको। और सब वो जो है वही 72 हूरों तरह से ऊपर देखते सब नंगी दिखाई पड़ती हैं और मजा लेने के लिए जा रहे हैं। 130 फुट लंबी, 135 फुट लंबी, और सब वो जन्नत के लिए जा रहे हैं। और उनके जो टांगों के बीच में तरणताल बना है उसी में गोते लगाने के लिए सब व्याकुल हैं, सब जिहाद करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। कभी कभी शब्द बिखर जाते हैं, बिखर इसलिए जाते जैसे भी हमने कहा 130 फुट 135 फुट, तो मैं नहीं कहता हूँ, उनके मुल्ला मौलवी कहते हैं। और कहते एक हूर जाती रहे तो दूसरा कंधे पर हाथ रखेगी और तुम तैयार मिलोगे, पावर तुम में बहुत बड़ा हो। कैसे चूतिया बना रहे हैं, और वैसे ऐसे जिनके दांत नहीं है, गीदड़ जैसा चेहरा है, आधा चेहरा गायब है, वो सब 72 हूरों चक्कर में पड़े हुए हैं, जन्नत जाने के चक्कर में है। क्या
तो इसलिए कभी कभी जो है थोड़ा अप्रिय शब्द निकल आते हैं। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों साथियों, एक बार पीएम नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार के सिलसिले में कुछ बातें पीएम माननीय मोदी जी ने कही थी, उस सिलसिले में जो है हम आपको अवगत करा दें। साक्षात्कार में जम्मू कश्मीर के बारे में पीएम मोदी ने जो बातें कही थी कि पाकिस्तान की टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही थी। आगे कहा, असली मुद्दा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान का असली मुद्दा यह है कि वहाँ से जो ये प्लानिंग चलती है आतंकवाद करके भारत को अस्थिर करने के लिए, इसकी वजह से सब कुछ है। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा था, शांति का विश्वासघात मिला। उन्होंने कहा, जब जब हमने शांति चाही तब तक हमको पाकिस्तान से विश्वासघात मिला। और आपने देखा होगा, जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं या युवा साथी अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान की नीयत वही आतंकवादी, और आज पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और यही कारण है कि पाकिस्तान आज जो है भूखमरी के कगार पर है और वहाँ की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। वहाँ के लोग परेशान हैं। उसको इस बात का ध्यान भटकाने के सिलसिले में ही भारत के साथ वो जो टेढ़ी मेढ़ी बात किया करता है, और अब टेढ़ी मेढ़ी जब बात करता है तो यहाँ सीधा सीधा जवाब दे दिया जाता है, और जिसे पाकिस्तान की नस्लें तक बौखला जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में नई जनरेशन जो है, लड़के लड़कियां ऐसे उभर रहे हैं जो पूर्णतया दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं, और भारत उनके वीडियो को देखता भी है, और भारत के देखने के बावजूद उनकी अच्छी कमाई होती है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो भी जो है हम उसी में सम्मिलित करते हैं जो आप पिछले देख चुके हैं। धन्यवाद।